सुन बे रोशन, अपना बोरिया बिस्तर बांध और इस घर को खाली कर। आप ये क्या कह रहे हैं सेठ? मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। मोहलत गई तेल लेने, घर तो अभी के अभी खाली करना पड़ेगा, जब तक पैसा वापस करना और घर लेना। करोड़ी सेठ की ये जिद देखकर रोशन की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। सेठ, मेरी घरवाली को गुजरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए और आप घर खाली करने को कह रहे हैं। भगवान के लिए मेरी छोटी सी बच्ची पर तो रहम खाइए। रहम गया तेल लेने, जल्दी से घर खाली कर, हमको ताला जो लगाना है। रोशन ने कुछ दिन पहले ही करोड़ी सेठ से कर्ज लेकर नया घर बनवाया था, मगर तभी उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी के चलते वो ना तो सेठ का पूरा कर्जा ही चुका पाया और ना ही पत्नी को बचा पाया। रोशन अपनी 7 साल की बेटी झुमकी को लेकर एक दूसरे गांव में आ जाता है। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। यहाँ तो कुछ है नहीं बिटिया, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए। ये कहकर रोशन और झुमकी कुछ आगे आते हैं तो उनकी नजर गुड्डी की दुकान पर पड़ती है। गुड्डी गर्मा गर्म गुलाब जामुन बेच रही थी। सुनिए, बच्ची को बहुत भूख लगी है, 1-2 गुलाब जामुन मिल सकते हैं क्या? ये पूरा इलाका में गुड्डी का गुलाब जामुन मशहूर है साहब। अरे गुड्डी गर्मा गर्म गुलाब जामुन बेचती है। हाँ, अरे इक्का दुक्का गुलाब जामुन का लेंगे साहब, लेना है तो 5-10 ले लो। पर मेरी जेब में तो 2 रुपए का सिक्का ही बचा है। ये सुनते ही गुड्डी गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। का? अरे 2 रुपया में तो आधा गुलाब जामुन भी नहीं आवे है साहब। अरे पगलवा गया है का? चल फुट ले यहाँ से। गुलाब जामुन ही तो है, फिर इतना घमंड क्यों? हाँ, अरे गुलाब जामुन का मिट्टी से बनता है जो फ्री में बांट दे। हाँ, ये गुड्डी का घमंड तो कोई ना तोड़ पावेगा। हाँ। गुड्डी की इस बात पर झुमकी कहती है, पापा यहाँ से चलो, ये आंटी तो बहुत खराब है। रोशन झुमकी को लेकर गांव में आता है तो उसे सुधा नाम की एक दयालु औरत मिलती है। सुधा झुमकी और रोशन दोनों को भरपेट खाना खिलाती है। बहन, आपने हमें खाना खिलाकर बड़ा उपकार किया है। बहन कहते हो और फिर भी ऐसी बातें करते हो क्यों भाई? क्या बहन अपने भाई को खाना खिलाकर उपकार नहीं करती? भूल हुई बहन, माफ करना। ये कहकर रोशन झुमकी को लेकर जाने लगता है तो सुधा कहती है, सुनो भाई, मैं इतनी अमीर तो नहीं हूँ कि तुम्हें कोई काम दे सकूं, पर हाँ, रहने का ठिकाना तुम्हें जरूर मिल जाएगा। हमारा एक घर खाली है, तुम दोनों उसमें रह सकते हो। ये सुनकर रोशन की आधी चिंता तो खत्म हो जाती है और फिर घर मिल जाने पर वो पेट पालने के लिए मजदूरी ढूंढने लगता है। उसे कई दिनों तक कोई मजदूरी नहीं मिलती। एक दिन थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। सुनो भाई, तुम यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उस आदमी के ये कहने पर रोशन उससे अपनी मजबूरी बताता है तो वो आदमी कहता है, मजदूरी तो तुम्हें मिल गई समझो। वहाँ जंगल के पास मेरी छोटी सी जमीन है, तुम शाम तक उसकी खुदाई कर दोगे तो मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगा। रोशन इस काम के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है और जमीन की खुदाई करने लग जाता है, मगर तभी उसका फावड़ा किसी पत्थर जैसी कठोर चीज से टकराता है। लगता है कोई पत्थर होगा, पहले इसे निकाल लेता हूँ। रोशन अपने हाथों से धीरे धीरे मिट्टी हटाता है तो उसे एक तांबे की परात नजर आती है। वो परात को मिट्टी से निकाल लेता है। परात तो बहुत पुरानी है, पर है तांबे की। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। रोशन उसे परात दिखाते हुए कहता है, आपके खेत से ये तांबे की पुरानी परात निकली है, इसे आप रख लीजिए। अरे इसका मैं क्या करूँगा, इसे तुम ही रखो, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे किसी काम आ जाएगी। रोशन तांबे की परात लेकर शाम को घर आता है तो झुमकी कहती है, पापा देखो, मैंने मिट्टी से गोल गोल गुलाब जामुन बनाए हैं। लगता है तू गुलाब जामुन को अभी तक भूली नहीं। चल मेरे साथ, मैं आज तुझे गुलाब जामुन खिला कर लाता हूँ। नहीं पापा, मुझे उस आंटी के गुलाब जामुन नहीं खाने। ये सुनकर रोशन चुप हो जाता है और तांबे की परात को एक तरफ रखकर आराम करने के लिए लेट जाता है। उधर झुमकी परात को लेकर खेलने लगती है। वो खेल खेल में अपने मिट्टी के गुलाब जामुन उस परात में रख देती है, मगर तभी हैरान रह जाती है। मिट्टी के गुलाब जामुन एकाएक असली के गर्मा गर्म गुलाब जामुन में बदल जाते हैं। झुमकी खुशी से चिल्लाने लग जाती है, पापा जल्दी आओ, पापा जल्दी।
क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? ये देखो पापा, गरम गरम गुलाब जामुन। अरे ये पुरानी परात एकाएक इतनी कैसे चमकने लगी, और ये गुलाब जामुन कहाँ से आए? फिर रोशन एक गुलाब जामुन खाकर देखता है तो और अधिक हैरान रह जाता है। अरे ये गुलाब जामुन तो बड़े ही निराले हैं भाई, स्वादिष्ट तो हैं ही, साथ में ताकत देने वाले भी हैं। इसके खाते ही सारी थकावट मिट गई। फिर झुमकी रोशन को सारी बात बताती है तो उसे तांबे की परात का रहस्य समझने में देर नहीं लगती। लगता है ये परात मिट्टी की चीजों को असली चीजों में बदलने वाली जादुई परात है। यही सोचकर रोशन परात से गुलाब जामुन निकालकर उसमें मिट्टी की कई चीजें रखता है, मगर कोई भी चीज असली नहीं बनती। फिर वो मिट्टी का गुलाब जामुन बनाकर उसमें डालता है तो वो झट से असली गुलाब जामुन बन जाता है। अब समझा, ये तो मिट्टी के गुलाब जामुन देने वाली जादुई परात है। ये चमत्कार हाथ लगते ही रोशन को गुड्डी की याद आती है और वो मन ही मन सोचता है, अब तो मैं उस गुड्डी का घमंड तोड़ कर ही रहूंगा। ये मिट्टी की जादुई गुलाब जामुन उसका सारा घमंड तोड़ देंगे। अगले ही दिन से रोशन गुड्डी की दुकान के सामने ही अपनी गुलाब जामुन की दुकान लगाकर बैठ जाता है। ये देखकर गुड्डी को हैरानी होती है और वो रोशन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, लो अब ई चिरकुट गुलाब जामुन बेचेगा। ए तू अपने आप को एक गुड्डी से बड़ा हलवाई कब से समझने लगा रे? कल शाम से। ये कहकर रोशन गुड्डी से जबान लड़ाना बंद करके ग्राहकों को आवाज लगाने लगता है, आओ भाई आओ, स्वादिष्ट और थकान मिटाने वाले गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाओ, 5 रुपए के 5 गुलाब जामुन। ये सुनते ही ग्राहकों के कान खड़े हो जाते हैं। अरे 5 रुपए का 5 गुलाब जामुन, रे इतना सस्ता दे रहा है? और चलो ना चंपा, एक बार खाकर तो देखें ऐसा कैसा गुलाब जामुन बेच रहा है ये। उधर रोशन की गुलाब जामुन का रेट सुनकर गुड्डी भी हैरान हो जाती है। अरे सुन रे, मिट्टी का गुलाब जामुन बेच रहा है का? हाँ, मिट्टी के ही बेच रहा हूँ। फिर तो देखते ही देखते सब ग्राहक रोशन की तरफ मुड़ जाते हैं और गुड्डी की दुकान पर कोई भी नहीं आता। ये देखकर गुड्डी को ग्राहकों पर बड़ा गुस्सा आता है। अरे कोई तो हमारे पास भी ठहरो, आखिर उसके गुलाब जामुन में ऐसा क्या है रे? उसके गुलाब जामुन में जादू है गुड्डी, जैसे तू नहीं समझ सकती। उस दिन के बाद रोशन के मिट्टी के गुलाब जामुन दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाते हैं। वो रोज मिट्टी के ढेर सारे गुलाब जामुन बनाता और उन्हें तांबे की परात में रखकर असली के गुलाब जामुन में बदल देता। लो, मिट्टी के गुलाब जामुन बन गए असली के गुलाब जामुन। कुछ ही दिनों में रोशन की दुकान चल निकलती है और गुड्डी की दुकान बंद होने पर आ जाती है। अब तो पानी सर से ऊपर जाने लगा है, कछु तो करना ही पड़ेगा। अब तो ई रोशन का दुकान बंद होएगा। हाँ, यही सोचकर गुड्डी रोशन की दुकान को बंद कराने के लिए कुछ बदमाश भेजती है। चल बे, उठा अपना सामान और यहाँ पर गुलाब जामुन बेचना बंद कर। क्यों भाई, कोई जबरदस्ती है क्या? जिंदा नहीं रहना क्या? चलो बे, उठाओ इसको। ये कहकर बदमाश जैसे ही रोशन की तरफ बढ़ते हैं तभी गांव वाले उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। गांव वालों को देखकर बदमाश घबरा कर भाग खड़े होते हैं। मुखिया रोशन से कहता है, क्यों भाई, किसने भेजे हैं बदमाश? ये मैं क्या बता सकता हूँ मुखिया जी, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। उस दिन के बाद गुड्डी दुकान छोड़कर भाग जाती है और कई दिन बाद बीमार हालत में रोशन के पास आती है। हे रोशन भैया, हमका माफी दे दो, उ बदमाश लोग हमने ही भेजा था। मुझे सब पता है गुड्डी। अरे तो फिर तुम मुखिया को बताए काहे नहीं? क्योंकि पापा को तुम बहुत अच्छी लगती हो आंटी, इसीलिए नहीं बताया। अरे क्या कह रही हो चुटकी, सच में? ये कहते कहते गुड्डी बेहोश हो जाती है और जब उसे अस्पताल में होश आता है तो वो मन से रोशन की हो चुकी होती है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।